की कापत है गरुआ मतलब मोती जाल बहुत पेट सुखा के पूरा खाइच नहीं 4-5 तारीख दिखा नहीं पाल दिखा दो बस दोभे मत अभी रुको ना। रोज खत्म होते गरुआ का 2 था 3 था नहीं तो कहाँ में करते हो गरुआ ला एदी गड्ढा बने है हाँ अरे तो बहुत बीमार है आ रहे थे यार कहाँ पर सब गरुआ इला इला कहाँ है तो मन खांसी से ना अभी खांसा तो सब बीमार है मन। अरे तो बता तो नहीं है भाई तो वो अच्छा ढील देती मन कहूँ में बैठ जाती। क्या समस्या को लेकर यहाँ पे आए हैं? हम लोग गांव सोहागपुर के जो गौठान है जिसे टेंडर द्वारा चलाया जा रहा है और कल निरीक्षण में गए तो वहाँ देखा गया कि छोटा छोटा 2 तिरपाल को बस कर दिया गया है जबकि 100-200 गौवंश है और गौवंश की स्थिति इतनी ख़राब है कि सबका जो वो है पूरा सूख गया है, पसलियाँ दिख रही है। और वहाँ चौकीदार से पूछने में बताया गया कि डेली 2 से 3 गौवंश ख़त्म हो रहे हैं और उसके लिए पहले से गड्ढा खोद के वहाँ रखे हुए हैं जिसमें ख़त्म होते तो घसीटते हुए हम लोग खुद अपने आंखों से देखे घसीटते हुए लेके जाते हैं और उसमें दाब देते हैं और वो चारा की भी व्यवस्था नहीं है मतलब दिन भर में थोड़ा थोड़ा चारा उनको दिया जा रहा है और 200 गौवंश में लगभग 150 गौवंश बीमार से ग्रसित है। पूरा आँख से आंसू आ रहा है कि किसी का पसली एकदम वो हो गया है, कोई ठंड से काँप रही है और 2 बस छोटा छोटा तिरपाल को कर दी है बस। और जब से वहाँ मतलब गौवंश गई है तब से वो भीग रही है 24 घंटे। आप लोग के द्वारा सोहागपुर गौशाला का निरीक्षण किया गया, वहाँ गौवंश किस स्थिति में आप लोग को मिला? बहुत ही दयनीय स्थिति है, खाने को चारा नहीं है, पीने के लिए सही पानी है लेकिन व्यवस्था अच्छे से हो नहीं रहा है और सबका मतलब पसलियाँ दिख रही है सब गौवंश की। किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, एकदम मतलब ना बहुत खतरनाक स्थिति में है समझिए। डेली 2 से 3 गौवंश मर रहे हैं, वहाँ के खुद कर्मचारी ने हमको बताया है। आप लोगों ने अपने ज्ञापन में शासकीय जो अनुदान राशि है उसका दुरुपयोग और जो व्यवस्था है उसका नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया है। अगर प्रशासन द्वारा इसमें कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो आगे आप लोग इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? इसके लिए हम लोग ना एक बड़ा आंदोलन करेंगे, कलेक्टर घेराव वगैरह ऐसा टाइप का कुछ बड़ा आंदोलन होगा जिसमें कम से कम 300 से 400 गौ सेवक, ग्रामीण, आसपास के क्षेत्रवासी सब उसमें रहेंगे। लोगों ने अपने ज्ञापन में शासकीय अनुदान राशि की दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये नियम का उल्लंघन ही कहिए या दुरुपयोग कहिए, ये एक ही बात है। वहाँ देखो शासन से इतना पैसा आता है, लगभग 200 गौवंश का 20 लाख के लगभग 19-20 लाख के लगभग पैसा आता है और वहाँ देख रहे हैं तरीका से टेंट नहीं लगा है ना, सेट नहीं बना हुआ है और ना शुद्ध पानी का व्यवस्था है, ना ही चारा का व्यवस्था है। पैरा को इतनी से थोड़ा थोड़ा रख रहा है और उनका जो साखीराम गौशाला के संचालक हैं उनका एक और गौशाला है चिचोली में, वहाँ भी हम लोग गए थे बीच में तो देखें वहाँ भी जितना गौवंश है सबका दयनीय स्थिति है। और वहाँ के लोगों ने बताया कि उनके जो घुरुआ बोलते हैं ना, उसमें गोबर डला हुआ डालते हैं तो गोबर को जब निकालते हैं ना तो उसमें बहुत सारा हड्डियाँ मिलती है। मतलब वहाँ तो ऐसा है कि जो गौवंश ख़त्म हो जाता है उसको सीधा फेंकते नहीं, वो इसी घुरुआ में डाल देते हैं, ये स्थिति चल रहा है। और कोई आसपास गांव के लोग बोलते हैं कि हम लोग थोड़ा सा पालने में असमर्थ हैं, आपके यहाँ रख लीजिए, ऐसे करके बोलते हैं तो उनसे पैसा लेता है, चारा अनुदान के एवज में लेता है 5,000-6,000। मेरे ही 1-2 जने मित्र हैं वो लोग दिए हैं तो उनसे इतना पैसा लिया, जबकि गवर्नमेंट से पैसा आता है। उसके बाद भी ये जो गौशाला संचालक है साखीराम वो पैसा लेते हैं, अकाउंट में नहीं लेते हैं, केस लेते हैं ताकि सबूत ना रहे। लेकिन हम लोग के पास गवाह है, जो पैसा दिए हैं हमारे पास गवाह है।
अगर प्रशासन इसमें किसी भी तरह की कड़ी कदम नहीं उठाती है तो इसके बाद आप इसके लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे? इसके लिए हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हम तो पहले हम जिला स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे, कलेक्टर घेराव करेंगे। इसके बाद अगर कुछ नहीं होता है हम सीएम आवास तक जाएंगे।